हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टू डू लिस्ट के बारे में कि टू डू लिस्ट क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं और इसको यूज करने के बाद क्या क्या बेनिफिट होते हैं और इसको हम कैसे यूज करें कि हमारा दिन और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। तो आज हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड आई बिलीव ये सारे टॉपिक्स को कवर कर देता है। तो टू डू लिस्ट क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये किन किन चीज़ों में हेल्प करता है और इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, और लास्ट है कि इसकी कोई टूल या ऐप होता है या मैनुअल हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि टू डू लिस्ट क्या होता है। तो जो टू डू लिस्ट होता है, टू डू लिस्ट के लिए कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। टू डू लिस्ट के लिए आप मॉर्निंग में जब भी आपका दिन स्टार्ट होता है तो आप सिंपल पेपर, कोई भी एक वाइट पेपर ले लो या ब्लैंक पेपर लेकर के उस पर आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है वो सारे टास्क आप नोट कर लो। तो ये जो नोट्स होगा यही आपका टू डू लिस्ट होगा आपके लिए उस दिन, आपका ये टू डू लिस्ट होगा उस दिन के लिए। तो फॉर एग्जांपल यदि आप सुबह उठ करके यदि आप अपने डेली लाइफ को भी यूज कर लो, कोई भी टास्क हो सकता है आपके डेली लाइफ का। फॉर एग्जांपल कि आपका एक स्टडी हो सकता है या प्लेइंग गेम हो सकता है या आउटडोर हो सकता है या कॉल हो सकती है या तो फिर आपका डेली लाइफ का कुछ भी हो सकता है जो कि आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको ऐड करना है। तो आप वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो यहाँ पे। इवन आप अपने छोटे छोटे चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो, लाइक आपका ट्रांजैक्शन है या पेमेंट है या तो फिर आपका कोई एक्नॉलेज है या तो फिर कोई भी आपका ग्रोसरी से सामान ले आना है, कुछ भी है, आप वो सारी चीज़ें नोट कर सकते हो जो आपका। तो ये जो पूरा नोटबुक होगा आपका वाइट पेपर, ये आपका टू डू लिस्ट होगा उसके लिए। तो ये हो गया हमारा टू डू लिस्ट क्या होता है। और जो दूसरा है कि इसको हमें बनाने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइज्ड है। आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपको अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या करें। तो जैसे ही आपका दिन स्टार्ट होता है आप अपना एक वाइट पेपर पे अपना पेपर पे अपने सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। लिखने के बाद आप वन बाय वन आप पिक करके आप उसको काम कर सकते हैं, तो वो पूरा ऑर्गेनाइज कर देगा आपका पूरा दिन। दूसरा होता है इम्प्रूव फोकस। तो इसमें क्या होगा कि आपका फोकस इधर उधर नहीं जाएगा, आपने जो भी पॉइंट्स नोट किए हुए हैं आप उसी पे स्टिक रहोगे और उसी को कंप्लीट करोगे वन बाय वन। एक कम जो भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा आप उसको टिक कर दोगे और जो भी एंड देन मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो आपका ऐसे ही चलता रहेगा, तो आपका फोकस इधर उधर नहीं जाएगा कि अब क्या करें। एंड थर्ड वन है प्रोडक्टिविटी, बूस्ट प्रोडक्टिविटी। तो ऑफकोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी दिन की इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज आपको पता है कि आपने आपने जैसे 10 काम बनाया, 10 या 5 या कुछ भी बनाया, आपने काम की लिस्ट बना ली है, कोई भी आपको काम करना है तो उसकी लिस्ट बनी हुई है, तो आपको पता है कि इसकी प्रोडक्टिविटी, सॉरी, वो सारे काम यदि कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। आपका आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाता, आपका सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपका दिन, आपका जो दिन होता है उस दिन में आपने उतने सारे काम कंप्लीट कर लिए तो आपका दिन प्रोडक्टिव हो जाता है। और यदि हम आगे की बात करें तो आप टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। जब आप सारे काम लिख लिए एक जगह कि क्या करना है, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है उसको आप सबसे पहले लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और नोट कराना चाह रहा हूँ कि इसमें से वो भी काम आप पिक कर सकते हो जिस पर आपकी दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। फॉर एग्जांपल थर्ड टास्क है कि आपको किसी और से हेल्प लेना है या किसी और की हेल्प चाहिए, तो आप इसको अभी होल्ड पे रख सकते हो। आप वो सारे काम कर सकते हो जिसके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है या आपके कंट्रोल में है, तो सारे काम आप तुरंत कर सकते हो। ये आप होल्ड पे डाल कर सकते हो या इसकी प्रायोरिटाइज आप लेटर कर सकते हो। तो ये प्रायोरिटाइज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और यदि हम इससे अगला अगला जो लास्ट बेनिफिट होता है, इससे कोई भी काम आपका छूटता नहीं है पूरे दिन में। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैंने मैंने ये चीज़ सोची हुई थी बट मैं भूल गया, तो वो चीज़ कभी आपको फ़ील नहीं होगा, बिकॉज़ आपने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी नोट करके रखे हुए हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं। आप यदि आप कोई भी टू डू लिस्ट आप पर डे बनाते हो तो आपका कोई भी टास्क छूटेगा नहीं, कोई भी टास्क मिस नहीं होगा और आपका दिन
आपका दिन फोकस रहेगा, आपका दिन प्रोडक्टिव जाएगा। ये बेनिफिट होता है टू डू लिस्ट बनाने में। और जो दूसरा और जो उसके आगे का जो पॉइंट्स है कि ये इसको बनाने से आपका टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट ये दोनों ऑलरेडी हो जाते हैं। तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा बिकॉज आपका आपको बस जो भी काम करना है आप फोकस रहोगे उस पर, और आपको क्या काम करना है उस पर भी आप फोकस रहोगे, तो टाइम और टास्क दोनों मैनेजमेंट ऑलरेडी हो जाएंगे। हाउ कैन वी स्टार्ट? तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। सुबह जब भी आपका दिन स्टार्ट होता है, यू हैव टू बी जस्ट नोट डाउन ऑल योर टास्क फॉर द पर्टिकुलर डे। आपको बस वो सारे पॉइंट्स नोट करके आपको अपने टेबल पे या आपकी जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो उसके बगल में लिख देना है। उसके अलावा और जो जो काम होते जा रहे हैं आपको बस उस पर टिक लगाते जाना है। ये काम हो गया, एंड ईदर कट और जस्ट टिक। और उसके बाद यदि हम लास्ट में बात करें कि इसके लिए कोई टूल आती है, तो यस, इसके लिए टूल्स भी आते हैं। टू डू ऐप आती है। टू डू के नाम से यदि आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे सर्च करेंगे बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी। ये इसमें से कुछ पेड भी होती हैं और कुछ फ्री भी होती हैं, तो आप फ्री वाला यूज कर सकते हो। और ये और पेड वाले में थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स होते हैं। फ्री वाले में आपको थोड़ा सा कम फीचर मिलेंगे, बट आप यूज कर सकते हो। तो टू डू ऐप से बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे भी हो तो आप मोबाइल निकाल करके उस पर्टिकुलर डे के लिए आप कुछ भी रिमाइंडर या कुछ भी टास्क नोट कर सकते हो। और लास्ट वाला है कि मैनुअल। तो मैनुअल में ये होता है कि जो यूजुअली मैं भी यूज करता हूँ मैनुअल ही। तो मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहला काम वाइट पेपर पे आप अपना टास्क लिख लो, या कोई भी आपकी डायरी हो आप उसको यूज कर सकते हो। मैं अपनी पुरानी डायरी यूज कर लेता हूँ, उसमें टू डू लिस्ट लिख लेता हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। इससे आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, आप ऑर्गेनाइज रहोगे, आपका टाइम और टास्क दोनों मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे टू डू लिस्ट में। तो आज के सेशन में सिर्फ ये डिस्कस किया है। यदि आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो तो आप बनाना शुरू कर दीजिए, एंड देन यू विल सी हाउ इट विल बी गोइंग टू हेल्पफुल टू मेक योर डे इन अ प्रोडक्टिव एंड ऑर्गेनाइज वे। यदि आप ऑलरेडी बना रहे हो तो वेरी गुड, कीप कंटिन्यू। आप इसको छोड़ना मत, आप इसको स्किप मत करो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे अगले वाले सेशन में।